वर्ष 1659 ईस्वी मराठा साम्राज्य के उदय का वर्ष रहा। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू मराठा साम्राज्य की नींव रखी और देखते ही देखते भगवा मराठा साम्राज्य खड़ा हो गया। शिवाजी महाराज ने अफजल खां को परलोक भेजा और जल्द ही आदिल शाही सेना की करारी शिकस्त ने चारों ओर शिवाजी के नाम का डंका बजा दिया था। तमाम हिंदू शिवाजी के राज्य को सुरक्षित मानने लगे, लेकिन बीजापुर की सेना कहाँ शांत रहने वाली थी। शिवाजी को पकड़ने की घेराबंदी फिर से शुरू हुई और फिर एक युद्ध हुआ, कोल्हापुर का युद्ध। इन युद्ध के बाद आदिल शाही सेना ने दोबारा शिवाजी के परछाई को भी छूने की हिम्मत नहीं की। प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खान मारा जा चुका था। युद्ध विजय का फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम दुर्गों को जीत लिया था। इसी कड़ी में उन्होंने पन्हला दुर्ग को भी जीत लिया था। मुगलों के लिए यह चिंता की बात थी, अतः शिवाजी को रोकने के लिए प्रतापगढ़ युद्ध के लगभग महीने भर के बाद बीजापुर की आदिल शाही सेना फिर से शिवाजी को रोकने के लिए निकल पड़ती है। रुस्तम जमान की नेतृत्व में 10,000 आदिल शाही सेना शिवाजी को पकड़ने आ रही थी। रुस्तम जमान के साथ और भी कई अन्य सहयोगी सरदार उसकी सेना में मौजूद थे, जिसमें फैजल खान, मलिक इतबार, सादत खान, याकूब खान, अंकुश खान, हसन खान, मुल्ला याहमा और संताजी घाट के प्रमुख थे। इसके अलावा 2000 घुड़सवारों और सबसे अगली पंक्ति में 12 हाथियों की मजबूत सेना शिवाजी की तरफ पन्हला की ओर बढ़ रही थी। शिवाजी की तरफ से लड़ने वाले खुद शिवाजी, नेताजी पालकर, सरदार गोडाजी जगपत, हीरोजी इंगले और भीमजी वाघ प्रमुख थे। 28 दिसंबर 1659 के दिन कोल्हापुर के मैदान में शिवाजी और आदिल शाह की सेना आमने सामने होती है। युद्ध के प्रारंभ होते ही बीजापुर की 10,000 सेना के भीतर शिवाजी की महज 3,500 की सेना ने घुसते ही भयंकर मारकाट मचाई। मुगल सेना के खेमे में ऐसा आतंक मचाया कि दोपहर होते होते तक रुस्तम जमान मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में आदिल शाही सेना ने 2000 घोड़े और अपने 12 हाथियों को खो दिया। इसके अलावा हजारों दुश्मन सेना मौत के घाट उतार दिए गए। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन कोल्हापुर युद्ध के बाद भी मराठा सेना ने आदिल शाही सेना को खदेड़ना जारी रखा और कई जगहों पर उन्हें परास्त किया। युद्ध समाप्ति के बाद एक और दिलचस्प वाकया हुआ। मराठा प्रभाव क्षेत्र में खेलना का किला आता था, जो चारों तरफ से मजबूत दुर्ग की दीवार से घिरा हुआ था और उसके दरवाजे बंद थे। किले में बीजापुर की सेना थी और संगठित तौर पर बाहर से होने वाले किसी भी हमले से लड़ने के लिए सक्षम थी। जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक उस दुर्ग को जीत पाना नामुमकिन था। शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने अपने कुछ सरदारों को किले के पास भेजा और यह कहकर भिजवाया कि वह शिवाजी के शासन व्यवस्था से खुश नहीं है और आदिल शाही सेना में शामिल होना चाहते हैं। शिवाजी का दांव चल गया और सरदारों ने अंदर घुसकर आदिल शाही सेना में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी। मौका देखकर किले पर हमला किया गया और शिवाजी ने खेलने का किला भी जीत लिया। बाद में इसी किले का नाम बदलकर विशालगढ़ रखा गया। इस तरह से कोल्हापुर का युद्ध मराठाओं के लिए साम्राज्य विस्तार पर अंतिम मुहर माना जाता है, जिसने अब तक किए गए राज्य विस्तार को और भी सुरक्षित और सुनिश्चित कर दिया था।